दोस्तों ये स्टोरी है राहुल और कविता की। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो दोस्तों जो स्टोरी को शुरू करते हैं। कविता और राहुल की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। दोनों इतिहास के छात्र थे। राहुल शांत, गंभीर और सपनों में डूबा रहने वाला था, जबकि कविता भावुक, संवेदनशील और शब्दों में जीने वाली लड़की थी। किताबों के बीच शुरू हुई उनकी दोस्ती धीरे धीरे जीवन का सबसे मजबूत सहारा बन गई। वे अक्सर लाइब्रेरी की खिड़की के पास बैठते थे, जहां धूप की हल्की किरणें गिरती थी। कविता कहती, इतिहास में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन भावनाएं नहीं लिखी होती है। तो राहुल मुस्कुराकर जवाब दिया, तो चलो हम अपनी भावनाएं इतिहास बना देते हैं। समय बीता, पढ़ाई पूरी हुई। दोनों ने साथ जीवन के सपने देखे। राहुल को एक दूर के शहर में शोध कार्य मिल गया और कविता को उसी शहर के स्कूल में अध्यापन का अवसर। वे एक छोटे से किराए के कम घर में रहने लगे। वह घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें सपनों की कोई भी कमी नहीं थी। सुबह कविता जल्दी उठकर चाय बनाती और राहुल अखबार पढ़ते हुए उससे दिन भर की बातें करता। शाम के दोनों थके कर लौटते, फिर एक दूसरे की आंखों में सुकून ढूंढ ही लेते थे। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होता। धीरे धीरे राहुल बदलने लगा। उसकी नौकरी अस्थायी थी, शोध के लिए धन की कमी थी। असफलताओं ने उसे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। वह कम बोलने लगा, देर तक चुप बैठा रहता। कविता समझती थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब मजबूरी बनती जा रही थी। एक दिन राहुल ने कविता से कहा, कविता, मैं तुम्हें वह जीवन नहीं दे पा रहा जिसका वादा किया था। कविता की आंखें भर आई। कविता बोली, मुझे जीवन नहीं चाहिए राहुल, बस तुम चाहिए। फिर भी हालात भारी होते गए। तनाव, चिंता, निराशा ने राहुल को बीमार कर दिया। इलाज महंगा था। कविता ने अपनी जमा पूंजी, गहने, यहाँ तक कि अपनी किताबें तक बेच दी। वह हर दिन भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी, बस कि राहुल किसी तरह से भी ठीक हो जाए। लेकिन किस्मत को और ही कुछ मंजूर था। एक ठंड सुबह राहुल की सांसें थम गई। कविता उसका हाथ पकड़े बैठी रही, जैसे वह अभी बोलेगा। कविता, चाय बनाओ। घर अचानक बहुत बड़ा और खाली लगने लगा। दीवारों पर राहुल की आवाज़ें गूंजती, लेकिन वह कहीं नहीं था। कविता ने पढ़ना छोड़ दिया। वह घंटों राहुल की लिखी नोटबुक पढ़ती रहती, जिनमें भविष्य के अधूरे सपने पड़े थे। लोग कहते थे समय सब ठीक कर देगा, लेकिन कविता जानती थी कि कुछ खालीपन कभी नहीं भरते। सालों बाद भी वह उसी खिड़की के पास बैठती जहां कभी राहुल बैठा करता था। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर एक अधूरी मुस्कान रहती। कविता अब भी इतिहास पढ़ाती थी, लेकिन अपने छात्रों को एक बात जरूर पढ़ाती थी, इतिहास के नाम अमर होते हैं, लेकिन असली कहानियाँ उनके दिलों में रहती हैं जो किसी को सच्चे मन से चाहते हैं। कविता और राहुल के जीवन भले ही छोटे थे, लेकिन वह प्रेम, त्याग और दर्द की एक ऐसी कहानी बन गए जो कविता की सांसों के साथ आज भी जीवित थे। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।